तो यारो कल की मूवी की स्टोरी के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं स्पॉयलर्स के साथ। तो अगर तुमको मूवी नहीं देखनी या फिर तुम्हें देखनी है पर अभी देखने नहीं गए तो जाके देख के आ जाओ, अगर तुम्हें फर्क पड़ता है तो, क्योंकि नहीं पड़ता तो जाके देख लो इस वीडियो को। तो स्पॉइलर वार्निंग, लेट्स कंटिन्यू। तो पिक्चर की शुरुआत होती है महाभारत के सीक्वेंस से, जो अश्वत्थामा के फ्लैशबैक में लिखा है, जहाँ पे कृष्ण जी उसे श्राप दे रहे हैं कि वो आजीवन काल तक जिंदा रहेगा और ऐसे ही भटकता रहेगा। उसकी मणि भी निकाल लिया कि जब सही समय आएगा तो उसको उसकी मणि वापस मिल जाएगी और उसको बचाना होगा और कल की भगवान को जन्म लेने के लिए उनकी मदद करनी होगी। उसके बाद हमें कुछ एनिमेशंस दिखते हैं जहाँ पे अर्थ का फ्यूचर बताया हुआ है कि अर्थ में आगे क्या होगा, जिसमें उन्होंने अर्थ का प्रेजेंट भी बताया और फ्यूचर में बताया कि बहुत बड़ा बम फटा, युद्ध हुए और युद्ध में मुंबई हार गया कॉम्प्लेक्स फैन लोगों से, जिसकी वजह से अब एक सिटी बची है जो कि है काशी। एनिमेशन के बाद लाइव एक्शन में आती है और हमें दिखती है राया, एक लड़की छोटी बच्ची जो कि शंबाला की है, और राया पहली बार काशी जा रही है किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में। वहां पे जाके उसे पता चलता है कि महिलाओं को सॉर्ट किया जा रहा है फॉर देयर वर्क, और उनको सॉर्ट किया जा रहा है कि उनमें से जो फर्टाइल होंगी उनको कॉम्प्लेक्स के अंदर लेके जाया जाएगा, जिनमें से सारी महिलाएं फेल हो जाती है सिवाय एक के। इससे एक चीज और साफ हो चुकी है कि उस समय बहुत ही कम महिलाएं होंगी जो फर्टाइल होंगी, मे भी खान पान रहन सहन इसी तरह का हो। लेकिन वहीं पर हमें एक चीज दिखती है कि मृणाल ठाकुर जो है वो कॉम्प्लेक्स बिना जाए ही प्रेग्नेंट है, और उससे एक चीज और साफ हो गई है कि मृणाल ठाकुर को शायद वो ढूंढ रहे होंगे, और शंबाला के लोग भी वहां पहुंचते हैं। अश्वत्थामा के वो काले किसी गोले में से मणि निकाल के चेक करते हैं कि जब वो चोदन वन आएगा तो वो मणि जलने लगेगी, लेकिन वो नहीं जलती। उसके बाद हमें कैरेक्टर इंट्रोडक्शन होता है नए बंदे का, जो कि कॉम्प्लेक्स में ही उससे यास्किन से नीचे का बंदा है, जिसका नाम है मानस, और मानस के पास बहुत बढ़िया पावर है, वो हाथ से लेजर शूट कर सकता है। वो मृणाल ठाकुर को मार देता है, और ये भी कहते इंट्रोड्यूस कराने के लिए बहुत ही सोचा है कि उसको फ्यूरियस, पावरफुल और लेकिन फनी भी दिखाया है। लेकिन सबसे ज्यादा हिटिंग सीन था कि जब वो एप्पल सब पूरे उसमें फेंक देता है और लोग लिटरली मारा मारी बता रहे थे उसके लिए। इवन उनके लिए जो बचाने आया था ना उनको, उसको भी एकदम उड़ा देते हैं वो। फिर उसके बाद एंट्री होती है अपने प्रभास अन्ना की, और प्रभास की एंट्री वो कराने की कोशिश करते हैं फनी वे में 3 बार, और तीनों बार एंट्री कराने के बाद एक बहुत ही लंबा चेस सीक्वेंस होता है राया उसके साथ एक लड़का के बीच में, उसके पीछे होता है प्रभास, जहाँ पे प्रभास उस लड़के को पकड़ लेता है। बाद हम जाते हैं कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे हमें मिलती है दीपिका, और दीपिका ने काले कपड़े पहने हैं, जो कि उन लोगों में है जो कि केयर टेकर बनेंगे, उन लोगों के जो कि कॉम्प्लेक्स में ही वो जो वहां पे जाएंगी, वहां से अगर उन्हें फॉर्मूला डाला जाएगा, अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको सफेद कपड़े, थोड़ी बेहतर जगह रहने के लिए, और अगर नहीं होती तो वो ऐसी केयर टेकर बनेंगी। लेकिन इस सब का एक एंड गोल है कि यास्किन को एक ऐसी बॉडी चाहिए जो उस फॉर्मूले के बाद प्रेग्नेंट भी हो जाए और 150 दिन तक जिंदा रहे। पर दिक्कत यह कि 150 दिन तक कोई पहुंच नहीं पाता, नॉर्मली 100 दिन तक उनकी मौत हो जाती है। अगर नहीं होती तो हमें एक एग्जाम्पल दिखाया कि जो जिसकी केयर दीपिका कर रही थी, तो 91 डेज पर ले जाकर वहां पे मशीन में टेस्ट किया गया, जहां पर उसकी भी मौत हो गई। उसके बाद उसको फायर में फेंक के जला दिया गया। येलो कलर का जो इससे सीरम निकला है उसको लेकर यास्किन के पास जाता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, और उसके आसपास जो बॉस है आधा काम तो वही कर देते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसकी आंखों के एक आंसू से ही डॉक्टर मर जाता है। उसके बाद वो कहता है कि अच्छा के लिए तुम लोग लड़ते रहते हो, मरते रहते हो, तुम्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन मैंने पूरी दुनिया को बचाया है तुम इंसानों से, और इंसान इस चीज दुनिया के लिए बहुत खराब चीज है। अपना कॉम्प्लेक्स बनाया और उसके अंदर सारी चीजें हैं, जो हवा है, पानी है, बीच है, समुद्र है, सब कुछ है। जो लाइफ वहाँ लोग जी रहे हैं वो लोग ड्रीम कर रहे हैं वहाँ जीने की। इसी से वो इंसान सबको कंट्रोल कर सकता है, इवन कल्कि की बर्थ को भी, क्योंकि एक शहर बचा, एक शहर में ढूंढना तो आसान है, तो होगा तो आसपास ही होगा, और इसलिए वो चाहता है कि वो कॉम्प्लेक्स के अंदर उसको पैदा करवाए या मार दे। और उसके ही नाक के नीचे से दीपिका को 150 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि वो पार कर चुकी है। उसके बाद उनको दिखाने से पहले वापस बैक टू प्रभास, और वहां पे हमें कैमियो दिखता है डलकर सलमान का, जो कि उनके वो हैं कैप्टन, जिन्होंने उनको सब कुछ सिखाया, और फिर उसके बाद प्रभास ने उन्हीं को बेच दिया। राम गोपाल वर्मा का भी कैमियो दिखता है, जो कि उसको एक अंडा बेच के जाता है 5000 यूनिट्स के बदले, और वो अंडा कॉम्प्लेक्स से आया, इसमें मतलब रियल अंडा है। इस चीज से खुश हो रहे हैं वो लोग। उसके बाद आती है दिशा पटानी। दिशा क्यों है उसकी बात तो खैर क्या ही, लेकिन उनका सीक्वेंस एक तो मेरे को सबसे खराब लगा। हालांकि वो इम्पोर्टेंट था, जरूरी था, पर उसको लंबा खींचने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है। वो एक दूसरे से फ्लर्ट ब्लट करे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों करे जा रहे हैं, और वो उसको, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने बता दिया कि कॉम्प्लेक्स को एनर्जी कैसे मिलती है, अर्थ से रिसोर्सेज कॉम्प्लेक्स कैसे लेता है। तो मे भी प्रभास को जब आगे कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय करना हो तो ये चीज उसमें हेल्प करे, पर फिर भी थोड़ा ज्यादा लंबा खींच
खींच दिया उन्होंने इस चीज को। हालांकि दिशा पटानी के जो सीक्वेंस शॉट्स दिखाया उसमें ना कलर बहुत अच्छे थे, पर फिर भी वो थोड़ा ज्यादा ही लंबा खींच गया। लेकिन उसके बाद होता बहुत इंपॉर्टेंट पेज जहाँ पे सुमति और राया के पीछे बाउंटी हंटर्स लग जाते हैं, जिनमें से प्रभास भी होता है। लेकिन भागते भागते वो पहुंचते हैं अपने अश्वत्थामा के पास, और अश्वत्थामा इज वेरी पावरफुल। जैसे आपको पता है महाभारत काल से जिंदा बहुत ताकतवर है, तो उन्होंने सबको उठा उठा के पटका, सुमति को बचाया, राया को बचाया। लेकिन उस चक्कर में हमने उनके संभाल के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को खो दिया। पर एक चीज है कि वो दीपिका को ले जाते, फिर भी उसके बाद भी दीपिका को ले जाते हैं, एक ड्रॉप उसमें से निकालते हैं, दीपिका को छोड़ देते हैं, और ड्रॉप निकालने के बाद जो नीचे जाती है तो शंबाला की एक लड़की उसको बचा लेती है। फिर वो वापस जाते हैं उसको शंबाला लेके, जहाँ पे उसके जाती बारिश शुरू हो जाती है। और वहां से ट्रेलर के बारे में बात करी थी उसमें कि वो उसको माँ मान लेते हैं, चोजन मन मान लेते हैं, उसको नीचे लेके जाते हैं। पर फिर वहां पे अटैक हो जाता है बाहर की दुनिया के लोगों का। अटैक होने के बाद वहां पे उनको अश्वत्थामा वापस से भैरवा की एंट्री होती है, जो कि शंबाला का ही एक आदमी जिसको उसने पकड़ा था ना, जो राय के साथ पकड़ा गया था, उसको लेके आते हैं। लेके आने के बाद वहां पे अश्वत्थामा वर्सेस प्रभास वापस देखने को मिलता है। प्रभास की एंट्री उसके प्रभास वापस देखने को मिलने के बाद वहां पे जो शंबाला के लोग हमला करते हैं, शंबाला के लोगों के साथ उस पे हमला कर देते हैं, शंबाला के लोगों पे, कॉम्प्लेक्स के लोग। कॉम्प्लेक्स और शंबाला के लोग बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई में काफी वो सुमति को वापस से गिरा ही देते हैं, पर उसमें अश्वत्थामा बचाने की कोशिश करते हैं। वो बचा नहीं पाते, तो उसको भैरवा बचा देता है, भैरवा को अश्वत्थामा बचा देता है। उसके बाद अश्वत्थामा के पेट में जोर का घुसण से अश्वत्थामा घुसण से भैरवा पीछे जाके गिरता है। पीछे गिरने के बाद अश्वत्थामा को उन्होंने जकड़ लिया कॉम्प्लेक्स के लोगों ने, और यहाँ से वो सुमति को ले जा चुके हैं लगभग। लेकिन वहां पे अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक पत्ता जो कि उगा था उस पेड़ पे शंबाला के, वो उड़ के जाता है उस धनुष पे जो कि अर्जुन का उसका था, कर्ण का। और यहाँ से मैं एक चीज और याद है कि बहुत बड़ा सीक्वेंस है कि गांडीव जो था अर्जुन का भी यही है, और उसको कोई उठा नहीं पा रहा, कोई छू नहीं पा रहा। इसका मतलब ये है कि वो जो पावर्स हैं वो वापस जिंदा हो रही है, कॉम्प्लेक्स के लोगों को भनक लग जाती है। लेकिन वो जो है विजय धनुष कर्ण का, एक विजय धनुष की बात बताया तो कि अगर किसी के हाथ में विजय धनुष है तो वो कभी हार नहीं सकता, कभी मर नहीं सकता। तो वो विजय धनुष एक कोने पे आके गिरता है, एक विजय धनुष की जो लकड़ी है उसके ऊपर एक पत्ता आके गिरता है, और वो विजय धनुष वहाँ अश्वत्थामा लेके आए थे। वो प्रभास के हाथ पे जैसे टच है, प्रभास के अंदर डिवाइन पावर आती है, वो उसको लेके पूरे कॉम्प्लेक्स को उजाड़ देता है, मारने लगता है, जो किसी का थोड़ा जैंकी हो गया था। उसके बाद वो हमला कर देता है उस इंसान पे, यानी कि अपने मानस पे। उसको मारने के बाद सुमति को बचाता है, और हमें लगेगा हैप्पी एंडिंग। पर नागेश्वर यहाँ फिर एक गेम खेल गए, और यहाँ से वो गेम ये खेल गए कि अब प्रभास को वापस याद आया कि वो क्या है, भैरवा है, और वो सुमति को लेके भाग गया। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब मैंने आप लोग इक्लिप्स बताया था ना, वो इसलिए था कि एक ऐसी दशा होगी जब सारे ग्रह नक्षत्र एक साथ एक लाइन में अलाइन होंगे, जो कि 6000 साल में एक बार होगा, और वो दिन डार्केस्ट डे ऑफ हिस्ट्री होगा इन 6000 ईयर्स। कुछ कैमियोज की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला कैमियो तो जो मैंने आपको बताया राम गोपाल वर्मा का, दूसरा डलकर सलमान का एज हिज कैप्टन, उसके बाद तीसरा कैमियो अल्लू अर्जुन का होता है, जो कि अर्जुन का ही रोल प्ले कर रहे हैं। चौथा कैमियो होता है एस राजामौली का, जो एक और बाउंटी हंटर है, वो जब पीछे पड़ते हैं जब प्रभास उसके पीछे जा रहा है, सुमति के पीछे। राजामौली के कैमियो के बारे में एक बात और है, उसने कहा कि अगर इसने इस बार पकड़ लिया तो 5 साल और ले जाएगा, जो कि एक तरह से वो हो जाएगा। रेफरेंस मारा है कि बाहुबली को बनने में भी 5 साल ही लगे थे। और यहाँ से एक चीज और क्लियर हो जा रही है कि ये लोग थोड़े रेफरेंस मारेंगे, पर अभी एक चीज और है कि एंड में जब उन्होंने क्रेडिट्स दिखाए तो जो सुमति की एक बूंद निकाली थी उन्होंने फॉर्मूले की, वो जब यास्किन के अंदर गया तो यास्किन की बॉडी वापस आ चुकी है। और इसके ऊपर एक थ्योरी है, उसके ऊपर अलग से अभी कल वीडियो बनाऊंगा, वो देख लेना। और वो जब उसके बाद पावर आ गई, उसको शरीर वापस मिल चुका है, तो अब ही इज रेडी। और उसने वो गांडीव जो अर्जुन का था, जो कि छू नहीं पा रहा था, उसको उठा लिया। लेकिन एक बात याद रखना कि भैरवा के पास जो है विजय धनुष है, और विजय धनुष गांडीव से ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि अगर आपको महाभारत याद हो तो जब विजय धनुष से कर्ण बाण चलाता था तो वो उस अर्जुन के रथ को 2 कदम पीछे खींच देता था। और श्री कृष्ण खुद कहते थे कि कर्ण के उसमें धनुष में ज्यादा पावर है, उसके पास सूर्य का तेज है कि बाण की प्रत्यंचा खींचने से ही धरती कांप जाती है। ऐसे बढ़िया चीजें करी है उन्होंने। अब यहाँ पे पिक्चर खत्म हो जाती है। अब इसके आगे क्या होएगा, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर इस वीडियो को देखना चाहते हो तो। बाकी लाइक कर दो इस वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।